जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हम पहला सब टॉपिक कल वाली क्लास में कर रहे थे, मतलब लास्ट क्लास में हमने पहला सब टॉपिक nth टर्म, इस पर कुछ क्लासेस की थी, इस पर कुछ सवाल लगाए थे। कई क्लासेस हो चुकी हैं इसमें। आज जो पहला सब टॉपिक आपका है nth टर्म, इसकी आज लास्ट क्लास है। मतलब ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हो चुके थे, एक आध क्वेश्चंस बचे थे, तो वो बताया गया था कि अगली क्लास में वो जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के वो करवाए जाएंगे। उसके बाद एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का ही अगला टॉपिक हम सब टॉपिक लेकर चलेंगे, जिसमें हम सम ऑफ n टर्म सीखेंगे, यानी कि n पदों का योगफल सीखेंगे। लेकिन उससे पहले nth टर्म पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन जो बचे हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखें, एक सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट के जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं, लास्ट वाली क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर अनावश्यक कोई चीज़ आपको नहीं बताई जा रही, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लेटर्स में सवाल दिया होता है और लेटर्स में ही प्रूव करना होता है, मतलब अंकों का मान, डिजिट्स की का खेल थोड़ा सा कम होता है, ऐसे सवाल महत्वपूर्ण रहते हैं आपके लिए हमेशा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा, पढ़ा जाए सवाल और सॉल्व करने की कोशिश की जाए कि क्या किया जाएगा इसमें। सवाल में कहा गया है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा, क्यूवा तथा आरवां पद क्रमशः x, y, z हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, कौन कौन सी बातें दे रखी हैं और क्या प्रूफ करना है। जैसे आप हमेशा करते हैं, जो हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया है पढ़ने का, कि हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ेंगे और सवाल में जो जो चीजें दे रखी हैं उनको रफ पे उधर लिखकर समझने की कोशिश करेंगे पहले, कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या चीजें उस सवाल लैंग्वेज से हमको सोल्यूशन में यूज करनी है, वो हम उधर रफ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, यदि एक समांतर श्रेणी, एक एपी दे रखी है, ठीक, एपी है, ये बात क्लियर है। कहा गया एपी का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवां पद कितना है, x, y और z। पीवा पद x है, क्यूवा पद y है और आरवां पद z है, यानी कि पीवा पद x है, क्यूवा पद y है और आरवां पद z है। ये तीन बातें दे रखी हैं, तो आपको x, y, z और p, q, r में ये रिलेशन एक प्रूफ करना है, ठीक। इंग्लिश में भी नीचे सवाल लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए जिनको जरूरत हो। ये तीन बातें हमको दे रखी हैं और इन तीन बातों से पी, क्यू, आर और एक्स, वाई, जेड में एक रिलेशन हमको प्रूव करना है, प्रूव करके लेके आना है, ठीक। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसी को आप यूज करेंगे और जो यूज करना है उसमें देखिए टी पी निकालना पड़ेगा, टी क्यू निकालना पड़ेगा, टी आर निकालना पड़ेगा। टी का मतलब टर्म, पी का मतलब पीवा पद या क्यूवा पद या आरवा पद। तो कहने का मतलब है एनवे पद का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक। nth टर्म का अगर आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए आपको a चाहिए और d चाहिए। तो किसी भी AP में a और d प्रथम पद और सार्वधातुक होता है, तो वो आप क्या करेंगे, मान लेंगे। सोल्यूशन जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वधातुक मान लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है, इसलिए Tn बराबर कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जहां पर भी लगेगा। प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पीवा पद जो है वो कितना है, x है। पीवा पद जो है वो कितना है, x है। और पीवे पद का अगर nवा पद ये है तो पीवा पद क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, x। ये इक्वेशन 1 बन गई। क्यूवा पद जो है
वो y है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से आरवा पद जो है यानी टी आर इक्वल टू जेड है। टी आर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जेड। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जो बातें दे रखी थी उन बातों को हमने यूज कर लिया। पीवा पद, क्यूवा पद और आरवे पद से 3 इक्वेशंस बन गई। अब जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्या करेंगे, देखिए हमको, देखिए सबसे पहले क्या लाना है, देखिए जो प्रूव करना है उसमें ब्रैकेट्स पर जरा ध्यान दीजिए। हमको Q माइनस आर चाहिए, R माइनस पी चाहिए और P माइनस क्यू चाहिए। तो देखिए Q माइनस आर अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, Q माइनस आर। चलिए छोड़िए इसको। हम क्या करें, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लें और लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये। इक्वेशन नंबर 3 से, एक पहली, दूसरी और तीसरी से। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको जरा दूसरे कलर से कर लिया जाए ताकि फर्क पता चलता रहे। लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x q माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड p माइनस क्यू। इसमें अब हम रख देंगे वैल्यू। क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से x, y और z की वैल्यू रखेंगे। x की जगह पर क्या रखेंगे, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। एक्स की जगह रखेंगे a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये हुआ x। और x के बाहर क्या है ब्रैकेट में, q माइनस आर प्लस y की जगह पर दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, a प्लस q माइनस वन इंटू डी, ये y हो गया और बाहर है r माइनस पी प्लस z की जगह पर a प्लस r माइनस वन इंटू डी और बाहर है p माइनस क्यू। देखिए यहां तक बात समझ में आई होगी। जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया और इस लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z की जो वैल्यूज हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 में निकाली है वो रख दी यहाँ पे। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू। बाकी ये दोनों, ये ब्रैकेट्स बने रहेंगे। ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने में जरा स्मार्टली कैलकुलेट करिए। स्मार्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा। a वाले देखिए 3 टर्म्स हैं। इस वाले ब्रैकेट में एक a है, इस वाले में ये a है और इस वाले में ये a है। ध्यान से देखिएगा, a का मल्टीप्लाई q माइनस आर से होगा, यहां पर a का मल्टीप्लाई r माइनस पी से होगा और यहां पर a का मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से होगा। 3 टर्म्स आपको पूरी लाइन में ऐसे मिलेंगे जिसमें a कॉमन होगा a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू आर माइनस पी और a इंटू पी माइनस क्यू में हमने a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, q माइनस आर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ये बचा। ये a वाला एक पद, 2 पद, 3 पद, तीनों पद ये एक साथ आ गए, इनमें सब में a कॉमन मिल गया। दूसरे वाले टर्म्स को देखिए जरा। d वाला एक टर्म, d वाला दूसरा टर्म, d वाला तीसरा टर्म। इस d वाले टर्म का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इस d वाले टर्म का मल्टीप्लाई r माइनस पी से होगा और इसका मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से होगा। तीनों में आपको d कॉमन मिल जाएगा, सब में d है तो हमने क्या किया, d कॉमन ले लिया। जब d कॉमन लिया तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और यहां से d निकल गया कॉमन तो बचा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहां पर देखिए d कॉमन निकला, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी।
यहां पर d कॉमन निकला, r-1 इंटू पी माइनस क्यू। बात यहां तक समझ में आ गई? देखिए r माइनस का प्लस का कट गया, p माइनस का प्लस का कट गया, q माइनस का प्लस का कट गया, ये ब्रैकेट हो गया 0 और 0 इंटू a, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। p का मल्टीप्लाई होगा pq माइनस pr माइनस q प्लस का r, दूसरा ब्रैकेट qr माइनस qp माइनस r प्लस का p, rp माइनस rq माइनस p और प्लस का q। देखिए प्लस का pq है और ये रहा माइनस का pq कटा, प्लस का rp है pr है, ये माइनस का pr है और ये प्लस का pr कट गया, माइनस का q है, ये प्लस का q, माइनस का p प्लस का p, माइनस का qr प्लस का qr, माइनस का r प्लस का r, सब कट गया। क्या आया? ये 0 हो गया, ये d इंटू 0 ये भी 0 हो गया, ओवरऑल 0, ये क्या हो गया? RHS। आई बात समझ में? आसान सा सवाल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो सवाल आपका प्रूव आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन ही आपका इस पहले सब टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपका nth टर्म कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग समान होता है तथा पहले पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। क्या लिखा है इंग्लिश में? प्रूव दैट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। क्या मतलब है सवाल का? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पढ़ने के बाद क्या मतलब समझ में आया? देखिए क्या मतलब है। सवाल को टुकड़ों में पढ़िए जरा। कहा गया सिद्ध कीजिए एक समांतर श्रेणी में एक एपी, मान लीजिए हमने क्या किया, एपी एक लिख ली, ये है T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म ये इसका कुछ लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, उसमें लिखिए ये है A, ये है A प्लस डी, ये है A प्लस 2D एंड सो ऑन, और लास्ट हमने मान लिया क्या है L। कहा गया एक समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से, मतलब इधर से और इधर से, शुरू से मतलब इधर से, अंत से मतलब इधर से। अब क्या? शुरू से और अंत से समान दूरी के पदों का योग, समान दूरी के पदों का योग मतलब शुरुआत से और अंत से समान दूरी पर स्थित जो पद होंगे उन पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो योग हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा। यहाँ पर समान बात ठीक नहीं है, इस समान की जगह पर आप लिखिए इस वर्ड को काट दीजिए और इसकी जगह पर लिखिए नियत। इसमें आपने जहां पर लिखा है सेम को लिखिए कांस्टेंट। मतलब कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है लेकिन ये ज्यादा सही शब्द है। किसी समांतर श्रेणी में शुरू से और अंत से समान दूरी पर स्थित। अच्छा, शुरू से और अंत से समान दूरी पर स्थित का मतलब क्या है? जो पद आप शुरुआत से निकालेंगे जिस नंबर का, उसी नंबर का पद आप आखिर से भी निकालिए। मतलब अगर आप शुरुआत से 10वां पद निकालते हैं तो अंत से भी 10वां पद निकालिए, ये इसके कहने का मतलब। कोई एपी अगर है, किसी भी एपी में शुरुआत से अगर 10वां पद निकालिए और अंत से भी, शुरू और अंत से, प्रारंभ और शुरू से और अंत से समान दूरी का पद अगर आप निकालेंगे,
बिगिनिंग से और एंड से अगर सेम डिस्टेंस पे स्थित टर्म आप निकालेंगे तो वो टर्म, उन टर्म्स का जो सम होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और किसके बराबर होगा, प्रथम प्लस अंतिम पद के बराबर होगा। ये सवाल है। किसी समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग, शुरू से 10वां पद निकालो, अंत से 10वां पद निकालो, इन दोनों को जोड़ दो, इनका योग हमेशा नियत होगा यानी कांस्टेंट होगा। और किसके बराबर होगा, पहले पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। पहले पद यानी ए और अंतिम पद यानी एल के योग के बराबर होगा। कोई एपी दे रखी है, इसमें आप स्टार्टिंग से जो जिस नंबर का टर्म निकालें लास्ट से भी उसी नंबर का टर्म निकाल लें और उन दोनों को ऐड कर दीजिए। प्रारंभ से, शुरुआत से और अंत से समान दूरी पर स्थित पद अगर आप निकालेंगे, सेम डिस्टेंस पर स्थित टर्म्स, सेम डिस्टेंस पर जो टर्म्स होंगे उनको अगर आप निकालेंगे तो उनका सम जो होगा वो सम हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंटली ये किसके बराबर होगा, a प्लस एल के बराबर होगा, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके लाना है, ठीक है। ये सवाल की लैंग्वेज है। इसको लैंग्वेज अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप सवाल लगाइए। क्या करना है सवाल में, एक समांतर श्रेणी में हमको शुरू से और अंत से समान दूरी के दो पद निकालने हैं। तो समान दूरी के दो पद निकालने हैं, आप शुरू से 10वां अंत से 10वां निकाल लीजिए, शुरू से 50वां अंत से 50वां निकाल लीजिए, शुरू से 100वां अंत से 100वां निकाल लीजिए। कोई भी निकाल सकते हैं। तो जब कोई भी निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, शुरू से nवां और अंत से nवां निकाल लेंगे, क्योंकि जब nवां निकाल लेंगे, nth टर्म जब निकाल लेंगे तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। फिर n की जगह कुछ भी रख दो, सबके लिए वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एपी में शुरुआत से nth टर्म निकालेंगे, इधर से कैलकुलेट करके, मतलब प्रारंभ से गिनकर जैसे हम nth टर्म निकालते हैं, जो भी फॉर्मूला है, और फिर लास्ट से हम nth टर्म निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे, देखेंगे क्या वो योगफल कांस्टेंट आता है या नहीं आता है। अगर कांस्टेंट आता है तो इतना आता है या नहीं आता है, अगर कांस्टेंट भी आ गया, इतना भी आ गया, तो इसका मतलब हमारी थ्योरम या सवाल प्रूव हो गया। ठीक, चलिए आइए सवाल पे क्या करें। क्योंकि हमको समान दूरी पर स्थित पद निकालने हैं, तो जब समान दूरी पर स्थित पद निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पद निकालने के लिए हमको ए और डी की जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेंगे सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले प्रारंभ से, शुरू से nवां पद, फिर अंत से nवां पद। एक और चीज मान लीजिए, अंतिम पद भी मान लीजिए। प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा अंतिम पद एल है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए प्रारंभ से nवां पद Tn बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। और अंत से nवां पद क्या होगा, टी डैश n कह दीजिए इसको। अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस वन माइनस इंटू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। सवाल में हमको प्रूव करना है कि प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर, क्योंकि हमने प्रारंभ से जब nवां लिया है तो अंत से भी हम nवां ही लेंगे, तभी समान दूरी पे के पद दे रहेंगे। इनका योग, इनका सम हमको प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, Tn प्लस टी डैश n बराबर, Tn का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और टी डैश n का मतलब है l माइनस
L माइनस n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया पूरा पूरा, क्या आया a प्लस n। अब देखिए इनका जो सम आया tn और प्लस t डैश n का जो सम आया, यानी ये प्रारंभ से nवां पद है, ये अंत से nवां पद है, यानी प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित, क्योंकि दोनों ही तरफ से nवां ही लिया गया है ना, तो दूरी तो समान है। दोनों ही तरफ से समान दूरी पर स्थित पदों का जब हमने योग किया तो वो योग a प्लस l के बराबर आया। a क्या है, श्रेणी का प्रथम पद, और l क्या है, श्रेणी का अंतिम पद। और समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी जो एक समांतर श्रेणी जो है उस एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो नहीं बदल सकता है। एक बार जो प्रथम पद बन गया वही प्रथम पद बना रहेगा, और जो अंतिम पद की जगह पर लिखा वो अंतिम पद रहेगा। यानी जो भी AP है उस AP में A क्योंकि प्रथम पद है तो ये कांस्टेंट है, और L अंतिम पद है तो ये भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट तो दोनों का सम यानी योग ये भी कांस्टेंट है, यानी नियत। और जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब समान है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये आपका प्रूव हो गया। प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग कांस्टेंट भी है और प्रथम और अंतिम के योग के बराबर भी है। बात समझ में आई? इसको लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, इसको लिख लीजिए। और यहां पर जो है आपका इस वाले सवाल के साथ समांतर श्रेणी का पहला सब टॉपिक खत्म होता है। पहला सब टॉपिक मतलब nth टर्म। जितने भी सवाल nवें पद वाले फॉर्मूले पे बेस्ड थे, जितने भी सवाल इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे, tn का फॉर्मूला जो भी है उस सूत्र पर आधारित जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे आप लगा चुके हैं। जितने बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या जिनको बेस बनाकर आप nth टर्म वाली कॉन्सेप्ट के और भी न जाने कितने सवाल लगा सकते हैं, वो सारे सवाल आपको यहाँ पर बताए जा चुके हैं। ठीक, अब हम AP में क्या करेंगे, अगला सब टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सम ऑफ nth टर्म्स। क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म नहीं, सम ऑफ n। अगला टॉपिक क्या होगा, सम ऑफ n टर्म। ठीक, तो चलिए इसको आप लिखिएगा और हम क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फिर अगली क्लास में हम सवाल, इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सवाल, इस टॉपिक के जो सवाल होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम अभी है, तो n पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स पे से जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो फॉर्मूले हम देख लेंगे, फिर सवाल अगली क्लास में लगाएंगे। इस सवाल को आपने उतार लिया होगा, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, आइए टॉपिक क्या है अगला, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, फिर से सारी बातें वही हैं। अब क्योंकि आप AP क्या होती है, A क्या होता है, D क्या होता है, L क्या होता है, N क्या होता है, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं, तो आप समझना आसान है चीजों को। A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D एंड सो ऑन, कितने भी पदों तक लिखी हुई है, मान लिया n पदों तक लिखी हुई है। ऐसी कोई सीरीज दे रखी है आपको, और इस सीरीज में मतलब इस ये जो भी सीरीज दे रखी है, जो भी ये श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी आप पढ़ रहे हैं। इस श्रेणी में इस श्रेणी के n पदों का योग आपको निकालना होगा। अभी तक आपको क्या निकालना होता था, nth टर्म निकालना होता था। एक सीरीज दे रखी होती थी, उसमें कहा जाता था कि ये सीरीज 3-4 पदों तक दे गई है, फिर सो ऑन कर दिया गया है, तो इसमें आप 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, 100वां पद ऐसे निकालिए। अब कहा जाएगा ये 3-4 पदों तक सीरीज एक दे रखी है और इसका 100 पदों तक योग बताइए, यानी 100 पदों तक ये सीरीज लिखिए, फिर उन सारे टर्म्स को जोड़िए और वो जोड़ बताइए आप क्या होगा।
तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि 100 पदों तक सीरीज लिखेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे मैन्युअली, फिर बताएंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो जब हम ये पहचान ले जाएंगे कि दी गई श्रेणी हमारी एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, और उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, तो उसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आप समझ लीजिए क्या है फॉर्मूले। देखिए जैसे जब nवां पद हमको निकालना होता था, तो क्योंकि पद को अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है, इसलिए हम पद को शॉर्ट में किससे डिनोट करते थे, टी से, और nवें पद को किससे डिनोट करते थे, टी एन से। उसी तरीके से यहां पर आपको सम निकालना है, तो सम को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का, तो हम क्या करेंगे, Sn कह देंगे इसको। Tn का मतलब है nth टर्म ऑफ एपी, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल Sn जब आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। एक और फॉर्मूला होगा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। सारी बातें वही हैं। जैसे Tn के दो फॉर्मूले होते थे, बस Tn में क्या था, शुरू से nवां पद और अंत से nवां पद, ऐसा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही फॉर्मूले, दोनों मतलब Tn में जो दो फॉर्मूले थे उससे दोनों से अलग अलग चीजें मिलती थी। Tn का जो पहला फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, उससे क्या होता था, प्रारंभ से nवां पद मिलता था। Tn का जो दूसरा फॉर्मूला था l माइनस n-1 इंटू डी, उससे क्या होता था, अंत से nवां पद मिलता था। यहां पर भी Sn के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन Tn के दोनों सूत्रों में अलग अलग चीजें मिलती थी। यहाँ Sn के फॉर्मूले दो हैं, लेकिन चीज एक ही मिलेगी। फॉर्मूला ये लगाएंगे तब भी सीरीज के n टर्म्स का सम मिलेगा, n पदों का योग मिलेगा। फॉर्मूला ये लगाएंगे तब भी सीरीज के n पदों का योग मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा वो डिपेंड करेगा कि सवाल में आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। अगर सवाल जो भी दे रखा है, श्रेणी जो भी दे रखी है, या जानकारी जो भी दे रखी है, उसके माध्यम से उसके द्वारा आपको a पता चले और d पता चले और n पता चले। अगर आपके पास a की जानकारी है, d की जानकारी है और n की जानकारी है, और आपको n पदों का योग निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो आप Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास सीरीज के विषय में पहले पद की जानकारी है और अंतिम पद की जानकारी, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है, a पता है, l पता है, d नहीं पता है और n पता है, तो आप n पदों के योग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर d मालूम है तो ये फॉर्मूला, d नहीं मालूम है तो ये फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? दोनों ही सूत्रों से n पदों का योग आएगा, और दोनों ही मतलब इस फॉर्मूले से Sn निकालिए चाहे इससे निकालिए, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि अलग अलग चीजें नहीं, सेम चीज निकल रही है। ठीक, ये है सम ऑफ n टर्म्स। अगर कोई भी एपी दे रखी है, उसके n पदों का योगफल अगर आपको निकालना हो, तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके आप उस सीरीज के n पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, अगर बात समझ में आई है तो एक आध एग्जांपल्स देख सकते हैं, उसके बाद हम सवाल जो है अगली क्लास में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज लिखी हुई है 2 + 4 + 6 + 8, या प्लस नहीं लगा है, मान लो ये लिखा है 2 6 8 10 12 एंड सो ऑन। आपसे कहा जाए इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल निकालो, क्या कह दिया जाए आगे? 20 पदों तक योग। देखिए सवाल बहुत अच्छे अच्छे भी आपको लगवाए जाएंगे, ये सिर्फ फॉर्मूले को समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिखा हुआ है, एक सामान्य सा उदाहरण लिखा गया है, एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, 20 पदों तक इसका योग निकालना है। एक श्रेणी दे रखी है और श्रेणी का योग निकालना है कितने पदों तक? 20 पदों तक। सबसे पहले तो आप श्रेणी पहचानिए, सीरीज जो दे रखी है उसको पहचानिए, एपी है या नहीं। तो डिफरेंस देख लीजिए, 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस, हाँ एपी नहीं है, इसको ठीक करिए पहले। ये है 2 4 6, हाँ 2 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 8 के बीच में 2 का डिफरेंस, 8 10 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो ये एपी है।
अगर AP है तो इसके 20 पदों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जो Sn होता है उसमें होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या क्या चाहिए हमको? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। सबसे पहले a लिखें, a कितना है 2 प्रथम पद, फिर d लिखें, d कितना होता है t2 - t1, और t2 - t1 कितना है 4 - 2, यानी d इक्वल टू कितना आ गया 2। n कितना है, कितने पदों का योग चाहिए 20 पदों का। सारी चीजें पता चल गई। हम जानते हैं Sn बराबर कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2 का मतलब 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a का मतलब 2, n का मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी का मतलब फिर से 2। ये आ गया 10 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 20 में से क्या 19, 19 दूना 38, 38 4 42, ये आ गया 420। बड़ा खतरनाक आंसर आया। ठीक, इस तरीके से आप फार्मूला यूज करेंगे। बाकी बहुत सारे सवाल आपके हैं जो अगली क्लास में लगवाए जाएंगे। फिलहाल आप क्या करिए, सम ऑफ एन टर्म्स के दोनों फार्मूले लिखिए, इस एग्जांपल को देख लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आप फार्मूले को यूज करना सीख लीजिए। फिर बाकी के सवाल हम लोग अगली क्लास में करते हैं। ठीक, इस क्लास को, ये थोड़ी सी छोटी क्लास रहेगी, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास से उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आप सवाल लगाते रहिए, इस टॉपिक के, पिछले टॉपिक के जो भी सवाल आपको मिले वो लगाते रहिए। हम सब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।